गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हमने आपको ये बता दिया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अभी यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जैसा आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा है एस वेक्टर ए एक्सप्रेस इन 3 डायमेंशन ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। एंड नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब जैसा नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं ऐसे जो अलजेब्रा का प्रोडक्ट करते हैं उसी प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। मीन्स ए एक्स आई पूरा ब्रैकेट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के प्लस ए वाई जे, दूसरा यहां से टर्म लेंगे फिर से पूरा ब्रैकेट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के प्लस ए जेड के, फिर पूरा ब्रैकेट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब एक एक का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए कि ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। ए एक्स बी एक्स इन ब्रैकेट ऑफ आई क्रॉस आई इसको प्लस ए एक्स बी वाई दूसरे में आई क्रॉस जे प्लस इन ब्रैकेट ऑफ ए एक्स बी जेड इन ब्रैकेट ऑफ आई क्रॉस के प्लस आगे इसमें करेंगे ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस अब जेड का ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब भैया बहनों अब इसमें जो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, इसके लिए जो हमने जस्ट इसके पहले वीडियो में जो हमने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, वो आप यहाँ पर
अब अगर वो दिमाग में नहीं रहे तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। आप एक छोटा सा साइड में यही एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, इसको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आप लगा दीजिए। आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस एंड के जेड एक्सिस। और अब हमने बताया है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव, और उसी को माने यहाँ पर आप पुट अप करेंगे। और जब सेम प्रोडक्ट सेम वेक्टर होंगे, सेम यूनिट वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। तो पहला ही हमारा है ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो। फिर आगे ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अब इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा? के। तो अब यहां पर हमारा हो जाएगा सीधे पॉजिटिव ही के। आगे चलते हैं, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। देखेंगे आई क्रॉस के ये है। अब ये जे माने जे तो होगा, लेकिन अब हम ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पहले है आई फिर है क्रॉस के, तो ये क्लॉकवाइज बन गया और ऊपर के डायरेक्शन में मींस क्या हो जाएगा? माइनस जे प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। अब देखेंगे कि फिर से ये जे क्रॉस आई हो गया, तो जे क्रॉस आई का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अब माइनस के। आगे चलिए, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, और ये हो जाएगा हमारा जे क्रॉस जे है जीरो। यहां से ये तीन जो है वो केवल अब जीरो होंगे, जो सेम वेक्टर है, सेम क्रॉस प्रोडक्ट हैं वेक्टर के। अब आगे है जे क्रॉस के प्लस ए वाई बी जेड। जे क्रॉस के क्या होगा? देखिए जरा, जे क्रॉस के, अब ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, इसीलिए अब इसके परपेंडिकुलर ये हमारा आई मिलेगा। देखेंगे ध्यान से कि यहां से यहां आ गए और ये आई इसके परपेंडिकुलर, तो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आई प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, यहां है ना, ये हमारा हो गया जे क्रॉस के का। फिर ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई, देखेंगे अब ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, के क्रॉस आई, और ये क्या हो जाएगा? जे प्लस यहां पहुंचा गया ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। अब के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे, देख रहे हैं यहां पर है के क्रॉस जे। अब ये क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? अब इधर है इसलिए ये माइनस आई। क्लॉकवाइज लेंगे तो जो उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और प्लस ए जेड बी, छूट गया है, ए जेड बी जेड और जीरो। अब आप जरा पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी एक यूनिट वेक्टर में दो दो टर्म दिखेंगे, तो पहले आई का पॉजिटिव देखेंगे, यहां है हमारा इज इक्वल टू ए वाई बी जेड, और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, तो फिर ए जेड बी वाई है, ए जेड बी वाई आई प्लस, अब जे का भी इसी प्रकार से देखेंगे कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हमारा है,
तो ब्रैकेट में ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये पॉजिटिव का हो गया, निगेटिव का क्या है माइनस ए एक्स बी जेड, ये नेगेटिव का हो गया, यानी हमारा ये माइनस इसके साथ लग जा रहा है, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये हमारा कॉमन हो जाएगा जे प्लस, अब के का पॉजिटिव कहीं होगा, यहाँ है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस के का कहीं निगेटिव होगा, ये है ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और ये हो जाएगा के। यही जो हमारा निकला ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी ये अलजेब्रा के फॉर्म में तो हमारा यही फार्मूला है। न्यूमेरिकल में आपको ये क्रॉस भी पूछेगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ वैल्यू दी रहेंगे आई जे के फॉर्म में, तो ये डायरेक्ट फार्मूला निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, लेकिन ये हमेशा याद रख पाना संभव नहीं है भैया बहनों, इसलिए इसको एक डिटरमिनेंट फॉर्म में रख करके मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये मैथमेटिक्स के भैया बहन इसको पढ़ेंगे 11th के मैथ में, बायो के भैया बहन उसे केवल अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है आई जे के, फिर यहाँ ए एक्स बी ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म हमारा है। अब इसी से हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप इतना प्रोसेस करके ये निकालेंगे तो पहले इसमें इतना समय जाएगा, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका बहुत समय चला जाएगा। जो मैं एक तरीका हमेशा दिमाग में रहेगा, इसको याद करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन अगर हमारा सुन लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आप पूरे ब्रैकेट को एक साथ लिख दीजिए, ए बी माइनस ए बी आई प्लस ए बी माइनस ए बी जे प्लस ए बी माइनस ए बी के। ये याद करना कोई बहुत कठिन नहीं है, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, आई जे के आप लिख देंगे सब प्लस करके इधर ब्रैकेट के बाहर, और बीच में ब्रैकेट में माइनस है। अब जब हमारा आई लिखा हो तो कैसे लगेगा, वाई जेड जेड वाई एक्स वाई कैसे लगेगा, आई जब आप लिखे हो तो आई के टर्म को आप बंद कर लीजिए, ये जैसा हमने हाथ रखा हुआ है, और इसमें क्रॉस करेंगे, यानी वाई जेड, और फिर ये एक ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, और फिर इसमें पहले ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, तो वाई जेड जेड वाई इस तरह से लिखेंगे। तो अगर हमने आई बंद किया है, यानी आई का टर्म लिखेंगे तो उसको बंद करके लिखेंगे, और फिर दूसरा हमारा हो जाएगा, अब यहाँ वाई जेड और फिर ऊपर से हमारा हो गया जेड वाई, देख रहे हैं, पहला हमारा मिल गया वाई जेड जेड वाई। दूसरा हम जे को बंद करेंगे, जब जे को बंद करेंगे तो इसके नीचे जे लिखा हुआ कि इसके नीचे का बंद करेंगे। अब हमारा स्टार्ट कहां से होगा, तो यहां से जेड से एक्स का, तो ये यहां से नीचे से यहां जो है जेड एक्स, और फिर ऊपर, फिर नीचे से ऊपर ये करेंगे एक्स जेड, यानी ये हो जाएगा। अब ये पहले यहाँ लिखेंगे जेड और ऊपर का एक्स जेड एक्स, और
फिर ये हो जाएगा एक्स जेड, एक्स जेड जेड। फिर के लिखा हुआ है तो के को बंद कर लीजिए, और अब यहां से यक्स से शुरू करेंगे। अब ये यहां से क्रॉस आएगा हमारा यक्स वाई, देखेंगे ये एक्स वाई और फिर वाई एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स वाई और वाई यक्स। इसको इस तरह से क्रॉस करें। अब आप देखेंगे कि हमारा ये हो गया जेड एक्स एक्स जेड, और ये हो गया एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई। यानी इसी फार्मूले को हमने इसको बंद करके बीच बीच में ये लिखने का तरीका बता दिए हैं। ये कभी नहीं भूल सकता। अगर आपने एक बार ठीक से इसको देख लिया है तो इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोट्स हम भेज देंगे, लेकिन ये जो तरीका हमने बताया है इस तरीके को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाएगा। अब बारी आती है इसमें न्यूमेरिकल्स की। तो अब पहला जो इसका एग्जांपल है, प्रूव दैट द वेक्टर वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k and vector B is equal to minus 6i plus 9j plus 3k। माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k आर पैरेलल, आर पैरेलल। अब ये प्रूव करना है। तो पैरेलल कब होते हैं दो वेक्टर, इसके आप क्रॉस यानी प्रॉपर्टी में देखेंगे तो जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो दे आर वेक्टर पैरेलल, तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल। अब आपको फिर वही ए क्रॉस बी निकालना है। ध्यान ये रहे कैसे अब आप निकालेंगे। तो ये तो गिवन है वेक्टर ए, सॉल्यूशन में आप पहले वही वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन लिख लीजिएगा, और अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको निकालना है। मीन्स अब इसी जो फार्मूला जो अभी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो हमने बताया है वही लगेगा। अब इसके लिए भी वही, आप इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखें या ना लिखें, अगर आपको जैसे याद है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। यहां देखेंगे कि ये हमारा जो पहला है वो ये पहले आप गिवन लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k। मीन्स ये क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो ax ay az सभी में k लगा हुआ है, और वेक्टर b इज इक्वल टू b माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k।
इसी के नीचे आपको अपने दिमाग में रहे, इसके लिए भूले ना, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा उसी के नीचे आप लिख दीजिए ये bx by एंड bj। फार्मूला आप कैसे लिखेंगे? अब मान लीजिए हमें फार्मूला याद नहीं है, फिर हम कैसे लिखेंगे? आप वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, हमें भी नहीं याद है, ए बी माइनस ए बी आई प्लस ए बी माइनस ए बी जे प्लस ए बी माइनस ए बी के। और अब वही डिटर्मिनेंट आई जे के और ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। और अब फटाफट फिर हमारा यहां से हो जाएगा, इसको ने बंद किया तो वाई जेड जेड वाई वाई जेड, फिर इसी का उल्टा कर दीजिए जेड वाई। फिर हमने जे बंद किया तो क्या हो जाएगा? जेड एक्स, यहां से पहले जेड से फिर एक्स का, यानी यहां जेड एक्स, फिर इसी का उल्टा कर दीजिए एक्स जेड। फिर आप के वाला बंद कर दीजिए तो फिर एक्स वाई, यहां से एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स। अब ये चीज हमको जो है वो याद नहीं थी, लेकिन कितना हमने ये चीज लिख दिया। ऐसे ही आप भी लिखेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इक्वल टू, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ए वाई बी जेड। अब देखेंगे यहाँ -3, या एक बार आप लिख दीजिए -3 इंटू 3 माइनस, ये गलत ना हो इसलिए ध्यान रखें, इसके साइन के साथ आप लिखिएगा। फिर क्या हो जाएगा? ए जेड बी वाई, तो माइनस तो पहले ही यहाँ है, फिर माइनस नहीं कुछ है तो 1, -1 और 9, तो -1 इंटू 9 प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है ना, ये जेड और एक्स, ए जेड और बी एक्स, तो क्या हो जाएगा? ए जेड में हमारा हो जाएगा -1 और फिर क्या है? बी एक्स -6 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स में कितना हो जाएगा? 2i इंटू 3 प्लस ए एक्स बी वाई, तो एक्स हमारा ये है, बी वाई ये है, यानी 2 इंटू 9 माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा ए वाई -3 और बी एक्स -6, तो -3 और -6 और ये क्या हो जाएगा? ये -9 और ये 9 और फिर ये प्लस हो जाएगा +9i प्लस ये हो जाएगा +6 माइनस प्लस, यानी 6 और -6j। यहाँ ध्यान रहेगा, ये छूट गया, यहाँ भी लास्टली ये हमारा माइनस क्या था, ये 3 और माइनस इंटू
तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया प्लस 2 का 9 कर दीजिए 18 और ये माइनस, फिर ये प्लस में हो जाएगा, यानी 18 का हो जाएगा k। यानी अब देखेंगे कि ये सब के सब जो है एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी 0i प्लस 0 ये सभी हो जाएगा, मीन्स 0 ये वेक्टर फॉर्म में, चूंकि एक क्रॉस बी है वेक्टर फॉर्म में, मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज, या हेंस लिख दीजिए, हेंस ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, दिस इज प्रूव्ड। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये काफी इजीली हमारा सॉल्व हो गया। मेन क्या है हमारा फार्मूला, और इसमें उसी के नीचे आप ए एक्स ए वाई ए जेड लिख लेंगे तो आसानी से इसको आप रख सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हम बता दें, इसी के आधार पर आपको आज होमवर्क, चूंकि कल के वीडियो में होमवर्क केवल आपको थियरी का जो पार्ट है वो नोट करने के लिए कहा गया था, आज इसमें न्यूमेरिकल सीख लेंगे, तो इसी के आधार पर कल का 2 और आज के 2 मिला के कुल 4 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो that vector a minus vector b cross vector a plus vector b is equal to vector a cross vector b। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये शो करना है कि ये अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका तो ये 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है आप इसमें LHS ले लीजिए, और ये LHS हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले डायरेक्टली, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए फिर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर इससे करेंगे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, इस रूप में हो गया। अब जो सेम वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अब जानते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज में बता दिया गया है, और इसको आप लिख दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, यानी अब यहां पर बताया गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी वो क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है, मींस इसका माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, ये बताया गया। इसका मतलब हमारा ये है कि माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी पहले से ही है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो सकता है, ये प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 0, और ये हमारा हो गया अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मीन्स 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हेंस प्रूव, यानी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके का देखने में क्वेश्चन ये बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड बहुत इजी आ जाएगा। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज जो हमने बताया है वो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो आपको अब इसी वीडियो के साथ जो नोट्स भेजेंगे उसमें 4 न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क रहेंगे।
थैंक यू।